ये 5 किलो ब्रेकर मशीन का आर्मेचर है और इस आर्मेचर का कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इस ब्रेकर में हमें न्यू आर्मेचर फिटिंग करना है। ये आर्मेचर जला हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो इसका फील्ड कॉइल है, इसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे तो कार्बन होल्डर में सप्लाई के लिए कॉइल का वायर जुड़ा रहता है। वो कॉइल का वायर जल चुका है तो उसको भी हमें रिपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो ये कॉइल को हमें खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस कॉइल में यहाँ पर 2 स्क्रू लगे रहते हैं, उस स्क्रू को हम खोल लेते हैं पहले। ये देख सकते हैं आप, मैं स्क्रू खोल लिया हूँ। अब इसके बाद इस हैंडल को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और इस कॉइल का जो कनेक्शन स्विच में है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हैंडल और स्विच निकाल दिया है। अब साथ में ये कॉइल को भी हम निकाल लिए हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये स्प्रिंग को आप देखिए, वायर ये जला हुआ है। तो इसके चलते ये जो कार्बन में हमारा सप्लाई ये नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर इसको हम कट करके दूसरा रिंग लगाएंगे। उससे पहले इस कॉइल में तो पूरा ग्रीस चला गया है, तो उसको पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद इसका रिंग जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ये साफ़ हो चुका है। इसके बाद ये देख सकते हैं मैं ये रिंग ले लिया हूँ। ये रिंग मिलता नहीं है, ये पुराने कॉइल है जो जल चुका था उसमें से मैं निकाला हूँ। तो इसको हमें उसकी जगह पे इसको ज्वाइंट करना है। तो चलिए पहले मैं ज्वाइंट करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ये कॉइल का वायर भी कट कर लेंगे यहाँ पर। ये देख सकते हैं ये कट हो गया। अब यहाँ पर ये कॉपर का तार रहता है, इसमें वाइंडिंग से निकला है ये तार। तो थोड़ा सा इंसुलेशन इसका मोटा है और इस कॉपर में पॉलिश को हमें निकालना पड़ता है। तो उस पॉलिश अगर नहीं निकलेगा तो हमारा सप्लाई इस कॉइल में नहीं जाएगा। तो इस पॉलिश रहता है कॉपर में, उसको मैं निकाल लिया हूँ। अब इसके बाद ये जो रिंग हमने लिया था, इस रिंग को इस वायर के कॉइल के वायर के साथ अच्छे से हमें ज्वाइंट करना है। उसके बाद इसको अच्छे से हमें टेपिंग कर देना है। तो चलिए पहले मैं ज्वाइंट करके टेप करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ये टेप ले लिया हूँ मैं, और टेप को अच्छी तरह से आपको लगाना है ताकि ये बॉडी में कहीं टच ना हो और आगे कहीं टच हो के बॉडी करंट ना दे। तो ये देख सकते हैं मैं किस टाइप से टेपिंग कर रहा हूँ। आपको अच्छे से टेपिंग करना है यहाँ पर, इससे लूज कांटेक्ट जो है वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये टेप हो चुका है, ये देख सकते हैं ये कॉइल। अब ये जो इसका बॉडी है, कॉइल जहाँ पे फिक्स था, इसके अंदर भी पूरा ऑयल ग्रीसिंग चला गया है। तो उसको साफ कर लेंगे। अब इस कॉइल को इस बॉडी में हमें फिक्स करना है। तो ये कॉइल का ये जो सप्लाई के लिए 2 वायर रहता है, इसको ये साइड में होल दिया रहता है हैंडल की तरफ, वहाँ पे हमें इसको निकाल लेना है इस टाइप से। और यहाँ पर इसको अपने ये जो इसका ग्रुप टाइप बना रहता है कॉइल के लिए, वहाँ पर इसको हमें 0-0 करके हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं किस टाइप से फिक्स कर रहा हूँ। तो एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और इस होल में स्क्रू के जगह में हमें मैच कर देना है और इस टाइप से हमें इसको धक्का देना है। तो ये देख सकते हैं आसानी से हमारा कॉइल जो है अपनी जगह में जाके ये फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं, उन स्क्रूओं को हमें टाइट कर लेना है अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए मैं स्क्रू टाइट करता हूँ ये यहाँ पर। अब इसके बाद जो इसका कार्बन में सप्लाई जाएगा, कार्बन होल्डर में जो रिंग हमने बनाया था न्यू, उसको हमें उस कार्बन होल्डर में इसको लगाना है।
तो ये मैं अंदर की तरफ पहले लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कार्बन होल्डर में हमारा जो कॉइल का वायर है वो लग चुका है। अब यहाँ पर इसके हैंडल को हम फिक्स कर लेते हैं और इसका जो कॉइल का जो वायर है सप्लाई के लिए उसको भी हमें फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर स्विच में भी 4 पॉइंट बने हुए हैं जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट का है। तो आप आउटपुट में कॉइल का एक वायर कोई भी वायर के स्विच के कोई भी पॉइंट में आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक वायर को मैं यहाँ पर यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट और बना हुआ है। तो कॉइल का जो एक वायर और है उसको भी उसके साइड वाले पॉइंट में हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैं किस टाइप से आपको फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला वायर हमें फिक्स करना है। तो ये अपना एक वायर फेस के साथ लगा है और एक ये न्यूट्रल के साथ, ये स्विच के आउटपुट में ये लगा हुआ है। यहाँ पर ये टाइट हो चुका है। अब इस हैंडल को हमें फिक्स करना है यहाँ पे। तो ये वायर को आप अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करके इसको हैंडल के जो है पार्ट्स है उसको आप फिट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ये स्क्रू है हैंडल का, इस स्क्रू को हमें फिक्स करना है। तो चलिए मैं पहले फिक्स करता हूँ, उसके बाद इसका आर्मेचर का काम करेंगे और इसको रेडी करेंगे। तो पहले तो ये स्क्रू टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीक़ा से ताकि हमारा हैंडल लूज ना रहे। अब यहाँ पर एक स्क्रू और है हैंडल का, उसको भी टाइट कर लेना है। तो ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर मैं न्यू आर्मेचर लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये है न्यू आर्मेचर और इसका नंबर जो है 810 नंबर का आर्मेचर है। ये 5 किलो ब्रेकर में 810 नंबर का आर्मेचर लगता है। तो यहाँ पर ये जो बेरिंग है ये बेरिंग पहले मैं पुराने आर्मेचर से ये बेरिंग सही है तो इसी को हम फिट करेंगे। तो ये यहाँ पर पुराने आर्मेचर का बेरिंग मैंने निकाला था, तो ये बेरिंग सही है। तो ये फिक्स हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके जो फ्रंट में बेरिंग रहता है तो ये बेरिंग यहाँ पर ये वाला बेरिंग लगाएंगे, न्यू बेरिंग लगाएंगे यहाँ पे। तो ये न्यू बेरिंग है, ये 6201 का बेरिंग है। तो इसको फिक्स देखिए कैसे मैं फिक्स कर रहा हूँ, इसी टाइप से आपको फिटिंग करना है। ये देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है। अब ये जो हाउजिंग का इसका है बेरिंग हाउजिंग, इसको हमें इसमें फिक्स कर लेना है। ये फिक्स हो गया। अब मेन जो बॉडी है इसको हम लेंगे। अब इस आर्मेचर को सबसे पहले हम इस बॉडी में ही फिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉडी में किस टाइप से फिक्स कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ये इजी फिक्स हो जाता है, ज़्यादा ये फिटिंग में गड़बड़ी नहीं रहता। ये फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद ये जो हमारा कॉइल वाला पार्ट है, इस पार्ट को इसमें आर्मेचर में लगाते हुए ये बिल्कुल सेंटर में ये जाके ये फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर ये चारों स्क्रू जो है उस स्क्रू को हमें टाइट करना है। ये चारों एलंकी स्क्रू रहते हैं इसमें। तो चलिए मैं चारों एलंकी स्क्रू टाइट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद इसके कार्बन को हमें फिक्स करना है। तो ये आ रहा कार्बन, इसमें भी वही 810 नंबर का कार्बन, उसी नंबर से ही आता है इसका कार्बन। तो इस कार्बन को मैं फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 कार्बन लगते हैं, तो ये दोनों कार्बन को ये यहाँ पर मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो ये एक तरफ का कार्बन हो गया। अब इस तरफ का कार्बन भी फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं किस टाइप से कार्बन को फिक्स कर रहा हूँ। और कार्बन लगाने के समय आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बन टाइट फिटिंग ना रहे। अब ये फिक्स हो चुका है कार्बन। अब एक बार मैं ये
सीरीज में लगा लेता हूँ एक बार इसका वायर। तो यहाँ पर मैं सीरीज में लगा के ये स्विच ऑन ऑफ करता हूँ तो ये सीरीज बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। ये देख सकते हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है बल्ब। अब इसको हम डायरेक्ट सप्लाई में लगाएंगे। तो आपने देखा कि हमारा ब्रेकर मशीन आर्मेचर चेंज करने के बाद किस तरीके से ये चल रहा है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।